तुकाराम जी 24 साल पहले सन 2000 के आसपास उनकी बेटी रश्मि अमेरिका में नौकरी करती थी, तो वो उनसे मिलने के लिए गए अमेरिका में। तो अमेरिका में एक चाय नाश्ते की दुकान पर उनको एक भारतीय इंसान दिखा। उसने गले में बहुत सारे तावीज डाल रखे थे, मालाएं भी थी, हाथ में बहुत सारे कड़े भी थे और बहुत सारे यंत्र भी लगा रखे थे और सर में चंदन मल रखा था और एक टीका भी था। उनको लगा कि अमेरिकन के लिए सन 2000 में ये सब चीज़ें करना तो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो उन्होंने अंदर से एक इच्छा हुई कि भाई मैं जानने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने इस आदमी से पूछा, उस आदमी का नाम भीम था। तो भीम से पूछा कि भाई साहब आप इतनी सारी मालाएं वालाएं क्यों पहन के रखे हो। तो उन्होंने बोला क्या तुम्हारे पास समय है सुनने के लिए, बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है। तो वो पेशे से कवि भी थे, तो उन्होंने बोला हाँ चलो बता दो। तो वो अपनी कहानी बताने लगे। तो उन्होंने बताया मेरे संग एक ऐसी घटना घटी, भीम जी के संग एक ऐसी घटना घटी कि उन्होंने उसकी पूरी आत्मा झंझोड़ के रख दी। मैंने बोला क्या हुआ। ये बता रहे थे कि आज से 5 साल पहले यानी कि 1995 में बेंगलोर में वो रहते थे और उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी। तो उसके बाद उनकी नौकरी लगी और नौकरी लगने के बाद जैसे कॉलेज खत्म हुआ ना, कॉलेज खत्म ही हुआ था, कॉलेज में ही उनकी नौकरी लग गई थी। तो कॉलेज खत्म होने के बाद वो अपने घर पहुंचे 4-5 दिन के लिए। उसके बाद उनको नौकरी पे जाना था। तो उनको जो उनका कमरा, उनके माँ बाप ने ना एक नया घर लिया था, वो नए घर में शिफ्ट हुए थे। उस नए घर में ऊपर वाला कमरा उनको दे दिया था, भीम जी को दे दिया था। तो जैसे ही वो अपने कमरे में रहते थे वैसे ही एक रात को बालकनी में वो गए। रात के 12 बज रहे थे, खाना वाना खाने के बाद एक ठंडी हवा के लिए बालकनी में गए। तो बालकनी में जाते ही बगल वाले घर की बालकनी भी उनसे मिल रही थी। तो 5 मिनट बाद एक बहुत ही सुंदर सी कन्या वहां पे आई और दोनों के बीच में आंखों की टकरार हुई। फिर एक दिन बाद वो वापस से बालकनी में गए और वैसे ही वो कन्या वापस से फिर से आ गई। तो दोनों के बीच में बातचीत हुई। ऐसी 4-5 दिन खूब ज़्यादा अच्छी बातचीत हो गई। दोनों को एक दूसरे का नाम पता भी पता था, बहुत ज़्यादा अच्छी बातचीत हो गई। फिर उसके बाद 5 दिन की छुट्टियां खत्म होने के बाद भीम सिंह जी को वापस नौकरी में ज्वाइन करने के लिए, अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए पूना जाना था। तो वो पूना निकल गए। पूना गए और पूना पहुंचते ही वो ऑफिस के कपड़े पहनकर ऑफिस चले गए। ऑफिस में पूरा दिन उन्होंने मन लगाकर काम किया, लेकिन जैसे ही शाम को घर लौटे ना, वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बिना खाना खाए घर पे बेड पे अपने सो गए, पूना के अपने बेड पे सो गए। सोने के बाद उन्होंने देखा कि वो जब सुबह उठते हैं तब अपने वही माँ बाप के घर में बेंगलोर में सुबह उनकी आंख खुली। तो उनको बहुत ज़्यादा शौक हो, अरे भाई ये कैसे हो सकता है, इतना सारा सपना थोड़ा ना देख लिया मैंने कि यहाँ पे मैं अचानक से कैसे आ गया। तो उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, अपने बॉस को फ़ोन किया। तो उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई तू ऑफिस में आया था, तू बेंगलोर कैसे आ गया। और फिर उनको बड़ा ज़्यादा शौक लगा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनके माँ बाप उनको डांटने लगा, अरे भाई तू झूठ क्यों बोल रहा है, तू तो ऑफिस चला गया था लेकिन तू तो यहीं पे घर पे ही सो रहा है। तो उनको लगा भाई, तो एक दिन तो उनको लगा कि बाई चांस कुछ हो गया होगा। तो वापस वो टैक्सी पकड़कर वापस पूना गए और वापस वहाँ पे जाके उन्होंने दिन मन लगाकर काम किया और रात को घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद खाना वाना खाया और रात को फिर सोए 11 बजे अपने पूना वाले घर में। और फिर भाई साहब जैसे सो के सुबह उठते तो अपने बेंगलोर वाले घर में अपनी नींद खुलती है उनके। ऐसे उनके संग 3-4 बार होने लगा। उनके माँ बाप को लगने लगा कि हमको उल्लू बना रहा है, इसकी नौकरी वोकरी कहीं नहीं लगी है, ये रात को घर पे आके सो जाता है और हमें बेवकूफ बनाता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने ऑफिस में गए, नौकरी करी, अपने पूरे दिन बहुत सारी मेहनत करी और रात को घर आए और उन्होंने ठान लिया कि आज मैं सोऊंगा ही नहीं। तो फिर वो पूरी रात सोए ही नहीं और वापस उठकर सुबह नौकरी पे चले गए। लेकिन सुबह की नौकरी की